dear students, this is Bhagyashri Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur welcomes you on for the lecture number 4, that is Laplace transform, from the subject Control System and PLC, whose subject code is 22531 and unit number 1 is Basics of Control System. In this particular topic we are going to understand about the Laplace and Laplace transform, inverse Laplace transform और उसका यूटिलाइजेशन, व्हाट इज़ द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म. लाप्लास आप लोगों ने मैथमेटिक्स में सुना हुआ वर्ड है और उसका अभी एप्लीकेशन हम कंट्रोल सिस्टम में किस टाइप से करने वाले हैं वो इस टॉपिक में हम पढ़ने की कोशिश. सो द कोर्स आउटकम फॉर दिस पर्टिकुलर topic is from unit number 1, that is identify different types of control system. तो ये कोर्स आउटकम, पूरे कोर्स आउटकम में से ये फर्स्ट वाला कोर्स आउटकम है जो यूनिट नंबर 1 के लिए फिट बैठता है एंड वी आर यूजिंग दिस कोर्स आउटकम फॉर दिस यूनिट नंबर 1. These are the learning outcomes for the topic number 1.3, that is Laplace transform. So after completing this topic we will be able to understand the meaning of Laplace transform, Laplace function and inverse Laplace function. We can understand the significance of Laplace transform and standard Laplace transform. ये सारी मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजीज़ है. बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथ्स पढ़ा हुआ है उनको लाप्लास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, व्हाट इज़ द, बट इसका प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन या एप्लीकेशन कंट्रोल सिस्टम में किस टाइप से होता है वो अब हम देखने की कोशिश करेंगे. सो व्हाई वी आर यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म. जैसे आप लोगों को पता है कि ये जो कंट्रोल सिस्टम है दिस इज़ अ ऑटोमेटिक परफॉर्मिंग सिस्टम्स होते हैं. सो उनका कोई भी चीज़ जब ऑटोमेटिकली परफॉर्म होती है तो उसका परफॉर्मेंस को जज करने के लिए या उस परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए कुछ हमारे पास टूल्स होना बहुत ज़रूरी है. जैसे हम कैल्सी का यूज़ करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए या सॉल्व करने के लिए. सो दीज आर कॉल्ड एज द टूल्स. सो हमें ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना है तो कुछ ना कुछ हमें मैथमेटिकल टूल्स की ज़रूरत है एंड दैट टूल इज़ कॉल्ड एज लाप्लास ट्रांसफॉर्म. हियर लाप्लास ट्रांसफॉर्म convert the differential equation into an algebraic equation. अब आप सभी लोगों को पता है कि differential equation को solve करना it's a tedious job. So how to convert this differential equation into algebraic equation जो कि बहुत ही simple होते हैं solve करने के लिए. So converting differential equation into algebraic equation we use always Laplace transform. Laplace transform converts the differential equation into algebraic equation in S domain. S domain का मतलब होता है there are 3 types of domain: time domain, function frequency domain and S domain. S domain में हम रियल और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं. ये एक ऐसा डोमेन होता है कि जहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन की लॉस नहीं हो सकता है. यानी इंफॉर्मेशन जैसे हमने टाइम डोमेन से एस डोमेन में लिया फिर भी इंफॉर्मेशन एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड होगी विदाउट एनी लॉस. लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट फॉर ऑलमोस्ट ऑल सिग्नल्स ऑफ प्रैक्टिकल इंटरेस्ट. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म. दिस टॉपिक इज completely theoretical so that you can understand first the importance of Laplace and how to utilize these formulas of Laplace while solving the problems. So अभी आप लोगों को सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि what are the advantages of Laplace. So it gives the solution of integral differential equation of time system can be easily obtained. इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी पूरे इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म से करवा सकते हैं. इनिशियल कंडीशंस आर ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेटेड. जस्ट बिकॉज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम सारी इनिशियल कंडीशंस को सेट कर सकते हैं. लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्रोवाइड्स एन इजी एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन ऑफ मेनी अराइजिंग इन ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम. मेनी अराइजिंग का मतलब जो भी कुछ इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस आते हैं उनको हम कंट्रोल सिस्टम में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर सकते हैं.
Laplace transform allows the use of graphical techniques for predicting the system performance. यानी हम ग्राफिकल मेथडोलॉजी का भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द सिस्टम परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए या प्रेडिक्ट करने के लिए. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म. नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन इज नथिंग बट द फॉर्मूला इटसेल्फ गिव्स द डेफिनेशन. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ टी दैट इज फंक्शन ऑफ टाइम इज डिफाइंड एज दिस एफ एस. यानी दिस टाइम फंक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एस डोमेन and this function can be represented as fs, and it is given as integration of 0 to infinity f of t e to the power minus st into dt. This is the standard definition of Laplace transform, where fs is the symbol for Laplace transform, L is the Laplace transform operator, and ft is some time function with respect to time t. अब बहुत सारी ऐसे सिस्टम्स हैं, बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ है कि जिनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या निकल सकता है. हमें वो स्टैंडर्ड सिग्नल्स पता होने चाहिए. सो आई हैव गिवन हियर द लिस्ट ऑफ सम स्टैंडर्ड टाइम फंक्शंस एंड देयर लाप्लास ट्रांसफॉर्म. सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स कैन बी हियर गिवन एज एफ ऑफ एस विच इज़ नथिंग बट लाप्लास ऑफ दिस टाइम फंक्शन. तो एफ ऑफ एस इज़ द इंडिकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लेकिन वो क्या होता है एक्चुअली, लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम. तो किसी भी ओरिजिनल फंक्शन का लाप्लास लेने के बाद उसको हम एफ ऑफ एस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शंस मैंने दिए हुए हैं मैथमेटिकल के, और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या क्या हो सकता है. दीज आर द स्टैंडर्ड केसेस. जैसे डेल टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म. अब आपको अगर किसी ने बोल दिया कि आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, तो यस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म यानी टाइम फंक्शन का लाप्लास ले ऑपरेटर से हम कन्वर्ट कर सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म में. और अभी इन्वर्स लाप्लास का मतलब होता है कि लाप्लास से वापस हमारे टाइम फंक्शन में हम कैसे सिग्नल को कन्वर्ट कर सकते हैं. तो वी विल सी इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म. बाय द डेफिनेशन, the inverse Laplace transform operator L inverse convert an S domain function back to the corresponding time domain function. अब देखिए f of t अगर हमको वापस चाहिए तो we have to take Laplace inverse of f of s. अब तक हमने f of s की डेफिनेशन देखी. f of s is nothing but Laplace of f of t, लेकिन f of t निकालना है तो Laplace inverse of f of s. Now at the end of this total topic we will try to summarize this complete session here कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा. We learn the concept of Laplace transform. We can define the term Laplace transform along with its mathematical equation. We can now state the need and advantages of Laplace transform. We can write standard Laplace transform for some time function. Thank you so much students for patiently listening, and have a patience so that ये टॉपिक पढ़ने के बाद हम आगे कुछ सर्किट एलिमेंट्स और सर्किट कंपोनेंट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकाला जाता है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि उसके आगे वाला जो पोर्शन है कंप्लीट सिस्टम का गेन अगर हमें निकालना है, दैट इज़ आउटपुट और इनपुट रिलेशन हमें परफॉर्म करना है, तो उस वक्त हमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत लगने वाली है. इसलिए आप लोगों को ये टॉपिक थोड़ा ध्यान से पढ़ना है. And in the next session we will continue the Laplace transform for the RC and RLC circuits. Thank you.